हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, आशा है कि आप लोगों ने इस नवंबर मंथ में कुछ बहुत ही अच्छे पैसे बनाए होंगे। बहुत ही कुछ एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही कुछ परफॉर्म करा है। ये सब ईश्वर की कृपा है कि जैसे जैसे हमने कहा कुछ वैसा ही मार्केट ने परफॉर्म करा। बहुत ही अच्छे तरीके से लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं हमारे। तो आइए देख लेते हैं कि इस दिसंबर मंथ में कैसा मिजाज रहेगा मार्केट का, कैसी मूवमेंट आ सकती है इस मंथ में। तो उसके लिए हमें थोड़ा और डीप एनालिसिस करनी होगी। तो बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए चलिए चलते हैं और देख लेते हैं कि इस मंथ क्या होगी दशा और दिशा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पूरे मंथ लगभग लगभग मार्केट बुलिश रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट अप और अप जाता ही गया है। इवन स्विंग भी नहीं बनाने की कोशिश करा है, वो वन फ्लो में मूवमेंट एक तरीके से जा रहा है। अगर यही मूवमेंट अगर ऊपर जाने के लिए अगर ज्यादा ही कुछ हमें चाहिए होता है, जो एक बढ़िया मोमेंटम के साथ और ऊपर जाने के लिए हम तैयार होते, तो उसके लिए थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे नीचे आता और फिर ऊपर की ओर क्रॉस करता तो थोड़ी कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाती, ताकि हमारे पास एक स्टॉप लॉस अच्छा खासा हो जाता है यहाँ पे स्विंग का। लेकिन यहाँ पे मार्केट तो लगातार मूड में है, वो ऊपर जाने के लिए फुल ऑन बुलिश मूड में है और अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन एक बुरी खबर ही आप इस चीज को समझिए कि मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास रेजिस्टेंस नहीं ले रहा। क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई है, यहाँ पे एक तरीके से वॉल्यूम भी अच्छा है, क्लोजिंग भी अच्छी है। लेकिन यही चीजें तो ट्रैप करती हैं, यही चीजें तो ट्रैप करती हैं एक रिटेल ट्रेडर को, कि जो बेसिक कंसेप्ट है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर सिर्फ वही सीख के अगर आप मार्केट में उतर गए हो, आपने कोई बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करा है मार्केट के प्रो और एंड कॉन्स को, तो फिर आप फंस जाएंगे। इसमें क्या होगा, देखिए, जब भी मैं कहता हूं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आए, मार्केट को अगर एक अच्छा ब्रेकआउट देना है तो पहले उस लेवल के पास आके रुकना चाहिए। मार्केट को कुछ दिन समय बिताना चाहिए, उस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि इस कंडीशन में हमारे पास दो फायदे रहते हैं। एक तो हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाता है इस जस्ट जोन के नीचे, और सेकंड कि जो नीचे से जो बाई करके गए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके और फिर वो न्यू बाइंग के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट होता है। तो इस तरीके से एक और भी अच्छा, और ऑल टाइम हाई क्या है, वो तो लगभग लगभग हम 21,000 तक भी जा सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में नहीं जाएंगे। इस कंडीशन में हम बिल्कुल भी 21,000 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर आ चुका है। यहाँ पे एक दो दिन मैक्स टू मैक्स यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा और एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे रेड कैंडल भी बनते हुए दिखेगा। वो क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप किया जाएगा। बहुत लोग इस ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने पे और एक अच्छा ग्रीन कैंडल और ये वॉल्यूम देखकर सिर्फ वो एंट्री करने की कोशिश करेंगे, बिना ये सोचे कि स्टॉप लॉस कहां रखे। आप देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस कितना ही नीचे है। एक तरीके से रेस्ट तो मार्केट ने लिया ही नहीं है, फुल फ्लो में मार्केट है। तो आखिर कब तक जाएगा। जिन्होंने नीचे की ओर बाइंग करी होगी वो कभी ना कभी तो सेल करेंगे मार्केट में। वो शायद बस मार्केट मंडे को या ट्यूसडे को ही वो सेल कर दे एक हैवी क्वांटिटी में, तो वहीं पे ये जो नए बायर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। यही अगर मार्केट थोड़ा रुक चुका होता, जो पुराने बायर्स हैं वो निकल चुके होते और वो साथ में नई बाइंग करते, जो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स हैं वो भी नई बाइंग करते, तो इस तरीके से काफी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती। लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त आप कोई भी पोजिशनल ट्रेडर जो कोई भी है वो बाइंग मत करिएगा। पोजिशनल ट्रेडर्स बाइंग बिल्कुल मत करिएगा। वो थोड़ा वेट करिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए, मार्केट एक बार लो बनाने दीजिए, एक बेस को तैयार करने दीजिए, मार्केट को एक बेस बनाने दीजिए, एक स्विंग बनाने दीजिए, तभी हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। देखिए, कोई भी निगेटिविटी नहीं है मार्केट में, मार्केट में कोई निगेटिविटी नहीं है। बस कमी यही है कि मार्केट कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव अभी हमें दिख रहा है, और ज्यादा ही पॉजिटिव के चक्कर में जिन्होंने अगर नीचे बाइंग कर रखा है और वो अभी तक होल्ड कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेस्ट कंडीशन है, कोई बात नहीं। लेकिन जो नए बायर्स एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए ये सही मौका अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बकायदे आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे, और वही आप यही चीजें अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ी क्लियर और भी चीजें हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट पहले यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट के बाद देखिए ऊपर गया, फिर नीचे की ओर आया,
फिर यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनता गया, यहाँ पे हायर हाई, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे एक लो बना जरूर है, लेकिन अगर इसी लो के साथ ही ये ऊपर निकल जाता तो फिर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट कंडीशन माना जाता, क्योंकि लोअर जो हायर लो का भी फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन इस लो को सस्टेन नहीं करा मार्केट ने और इस लो को तुरंत मार्केट तोड़ देता है, मतलब अपने इस प्रीवियस लो को भी तोड़ देता है। तो जब प्रीवियस लो टूट गया तो एक तरीके से ट्रेंड ही वो कंसोलिडेट नहीं कर पाया, ट्रेंड अपना बना नहीं पाया, जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था एक अप ट्रेंड का। तो यहाँ पे अपने प्रीवियस लो को मार्केट तोड़ देता है। प्रीवियस लो को तोड़ दिया और अपने इस हाई को तोड़ने मार्केट जा रहा है इसी लो से डायरेक्ट। लगातार ग्रीन कैंडल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सस्टेन होने के चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पे तोड़ा जरूर है मार्केट ने, लेकिन यहीं पे आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगा इस वीक में ही। 1 से 2 दिन बहुत हद से हद पॉजिटिविटी अगर आनी होगी तो आएगी, कुछ नए बायर्स को फंसना होगा तो फंसाया जाएगा उन लोगों को, लेकिन उसके बाद बड़े क्वांटिटी में यहीं पे सेल किया जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप चीजों को नोट कर लीजिएगा। तो ये तो थी गाइस निफ्टी की बात। आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे, बैंक निफ्टी जो है वो अभी हाई के आसपास भी नहीं है, काफी दूरी है अभी हाई से, लगभग अभी 1000 पॉइंट से भी ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे हाई। तो यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छी यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास खड़ा है, एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास। अगर मार्केट यहाँ पे एक और कंसोलिडेट कर लेता है या फिर कोई एक इनसाइड बार बना लेता है और जब फिर ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे, नहीं तो अभी भी हमें थोड़ा वेट करना होगा। क्योंकि देखिए मंडे के लिए तो बिल्कुल पॉजिटिविटी है, इसमें नो चांस, कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट मंडे के दिन पॉजिटिव बिल्कुल रह सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं वीकली चीजों की, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम, इस मंथ में आपको एक निगेटिविटी जरूर दिखेगी। मार्केट बहुत होगा तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है एक रेंज में, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही चांस है कि एक रेड कैंडल, एग्रेसिव रेड कैंडल आपको इस दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकता है। आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी पोजिशनल ट्रेडर अपने बड़े पोजीशंस को मत बनाइएगा। और वही बात कर लेते हैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं जो आपको मंडे के दिन हेल्प करेंगे। तो इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ मूवमेंट्स और कुछ मोमेंटम आपको इन लेवल्स पे ही देखने को मिलेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और साथ ही इस जोन को तोड़ देता है तो हमें एक अच्छा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये भी है, तो आप इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। अभी मार्केट अगर ये बाई ऑन डिप का सिनेरियो होता है तो वो कुछ ज्यादा है, ब्रेकआउट से ज्यादा आप कोशिश करिए कि बाई ऑन डिप की सिनेरियो में विश्वास करिए। जैसे मार्केट अगर गैप डाउन या फिर मार्केट ओपन फ्लैट ही होता है, लेकिन पहली मोमेंटम जो है वो नीचे की ओर शुरू कर देता है, क्या पता यहाँ पे ना सस्टेन करके डायरेक्ट यहाँ मार्केट आता है। मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, कोई हैमर या कोई इंगल्फिंग कैंडल इस जोन के पास बनते हुए दिखे, बहुत ही अच्छी बाइंग हमें ऊपर देखने को मिल सकती है। तो ये अभी बाइंग और डिप का सिनेरियो चल रहा है। ब्रेकआउट कंडीशन थोड़ी उतनी ज्यादा सस्टेन नहीं होंगी, क्योंकि अभी निफ्टी का जो मूड है थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिए, इन लेवल्स को फॉलो करिए। बाकी आप जुड़ जाइए हमारे उस चैनल से जिसमें हम बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे ट्रेड्स देते हैं, आपको पता ही है, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मिस आउट मत करिए, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाइए और जुड़ जाइए उस चैनल से। तब तक मिलते हैं फिर मंडे के दिन किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभु।